हेलो गाइस, नमस्कार, सलाम वालेकुम। मैं हूं रानित और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द बॉन्ग कनेक्शन पर। आज मेरे चैनल पर एक स्पेशल गेस्ट है जो मेरे साथ रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तानी सजेशन पर। मेरे चैनल पे जो स्पेशल गेस्ट है उनका नाम है प्रसन्नजीत परासर। प्रसन्नजीत, वेलकम टू द चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, हाय, नमस्कार। प्रसन्नजीत मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं एंड ही हैज़ बिकम वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स। हम लोग बहुत कुछ शेयर करते हैं, हम लोग के म्यूज़िक के टेस्ट भी बहुत सिमिलर है एंड ही इज़ अ ग्रेट सिंगर बाय द वे। मैं इनके यूट्यूब के चैनल एंड इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डालता रहूँगा, आप प्लीज़ जाकर चेकआउट कीजिए। ही इज़ अ ग्रेट सिंगर। And he's so young but he has such great vocals, so I'm really glad that he's on my channel today. So since हम दोनों म्यूजिक का प्यार एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि आज का जो रिएक्शन है बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि पहली बात ये कोक स्टूडियो का गाना है जो कि आई थिंक प्रसन्नजीत यू often listen to Coke Studio and I think you love Coke Studio as well. Coke Studio comes up with such good songs, like all of them are like gems. Exactly. All of them are gems. Exactly. So I'm really excited to share this with you. मैंने भी ये गाना कम पहले नहीं देखा है, ये मेरे सब्सक्राइबर्स ने बहुत बार शेयर किया था और कहा था कि definitely check out because it's classical number. So this is Coke Studio season 8 उम्रा लगाइया, sorry लंगिया नहीं, मैं ठीक बोल रहा हूँ प्रसन्नजीत, मेरे को उम्रा लंगिया उम्रा लगिया। ओके लेट्स नॉट बी वियर्ड अबाउट इट। Coke Studio season 8 उम्रा लगिया okay, this is by Ali Sethi and Nabil Shaukat. So both of them are amazingly talented Pakistani singers. मैंने दोनों की म्यूजिक सुना है। क्या तुमने कभी इन दोनों में से किसी का भी गाना सुना है इससे पहले? Sadly not, and I'm very sure they are great singers. वो बहुत उम्दा कलाकार होंगे, मेरे को इस बारे में कोई शक नहीं है। And that's great. It's the first time for you and I'm really happy कि तुम इस गाने के साथ तुम्हारी शुरुआत हो रही है, क्योंकि अली सेठी और नबील शौकत both of them are immensely talented and I think I love Ali Sethi a lot because वो मेरे I think मेरे top favorite पाकिस्तानी सिंगर बन चुके हैं। His classical जो उनका जो वो पकड़ है ना क्लासिकल टोन के ऊपर is just on a whole new different level. You will just listen to him. I will tell you who it is. दोनों में से मैं बता दूंगा कौन नबील शौकत है and कौन अली सेठी है, and both of them have amazing musical talents. Both of them have unique voices. So I'm really excited कि तुम्हें इस गाने के थ्रू उनके इंट्रोडक्शन मिल रहा है. Let's just jump into it. I'm really excited. So we will be reacting to Coke Studio season 8 Umra Langiya in 3, 2, 1 and go. oh my god, the voice, oh my god. This is Ali Sethi. Wow, it's such a smooth buttery voice, oh my god. I know, right? I'm having chills all over my body. Oh my god. ओह क्या बात है। Flawless.
This is just the beginning. ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ वाह 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 Wow. the precision, God. Oh, the tempo changed. Yeah, it can. परदेस गयो परदेसी होयो परदेस गयो परदेसी होयो परदेस गयो परदेसी होयो ते तेरी आलत वतला वल लोड़ा आहा. Wow. कमली करके छोड़ दे तोई कमली करके छोड़ दे तो I love the fusion they have done, the traditional plus the modern music. कमली करके छोड़ दे तोई छोड़ दे तोई छोड़ दे तोई कमली करके Ah, छोड़ दे तोई छोड़ दे तोई शब्द नहीं है मेरे पास how good he is singing. Like, I know. Now you know why I love him so much. of course I do, and I think he's going top on my playlist somewhere. गुलाम फरीदा मैं ता दो जख सड़सा गुलाम फरीदा मैं ता दो जख सड़सा जे मैं मुख माही वल्लों मोड़ा ओ फुल्लां दे रंग काले आहा. सुर्ख गुलाबां दे मौसम विच सुर्ख गुलाबां दे मौसम विच फुल्लां दे रंग काले फुल्लां दे रंग काले हालेना 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 वसुए काले लगियां He is killing it. वो छोटे छोटे जो मुर्गियां लेते हैं ना वो शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए कि ये कितना अच्छा गा रहा है. ऑब्वियसली इतने अच्छे सिंगर है तभी यहाँ तक इतने ऊपर लेवल तक है. Yeah. Here comes the instruments, Coke Studio, and then say, this is Nabil Shaukat Ali. He's going to sing now. Okay. Wow, I love the flute. Yeah. छण 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 कण वंगानी मेरियां जिधरों भी मैं हाय हाय. वंगानी मेरियां Ah. छण 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 कण वंगानी मेरियां जिधरों भी मैं लंगानी मेरियां छण 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 कण वंगानी मेरियां जिधरों भी मैं लंगानी मेरियां छण 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 कण वंगानी मेरियां जिधरों भी मैं लंगानी मेरियां छण 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 कण वंगा ए वंगा शाला टूट ना जावण ए वंगा शाला टूट ना जावण रोज दुआई मंगानी वाह, वाह, वाह. मेरियां रोज दुआई मंगानी मेरियां छण 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 कण वंगानी मेरियां जिधरों भी मैं लंगानी मेरियां छण 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 कण वंगानी मेरियां इन दोनों की आवाजें एक साथ बहुत अच्छी लग रही हैं. लाइक सिमिलर वॉइसेस चूज में इट्स साउंडिंग सो गुड. Oh my God. छण
छण कण वंगा नी मेरिया जिधरों भी मैं लंघा नी मेरिया तुमदा लगिया पापा पा तुमदा लगिया पापा पा छण 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 कण वंगा नी मेरिया जिधरों भी मैं लंघा नी मेरिया तुमदा लगिया छण 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 कण वंगा छण 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 कण वंगा छण 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 कण वंगा छण छण That was just phenomenal. Oh my god. I had chills all over my body. I know, right? ये हर बार मेरे साथ होता है. मतलब कोक स्टूडियो के गाने, whenever I listen to any Coke Studio song, they just transcend me to a whole new different world. हमेशा, और मैं हर एक वीडियो में यही कहता हूँ. एंड आई थिंक अभी तक जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को पता चल गया कि मैं क्या कहने वाला हूँ कोक स्टूडियो सॉन्ग के रिएक्शन के बाद. हर बार मैं सेम चीज़ बोलता हूँ, तो मैं उनको बोर नहीं करूँगा. पहले मैं अपने सब्सक्राइबर से पूछूं कि प्रसन्नजीत बताइए आपको कैसा लगा. मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लगा. मैं कोक स्टूडियो काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ. बहुत सारे ऐसे गाने जो कोक स्टूडियो, आधे से जितने भी गाने मैंने कोक स्टूडियो के सुने उनमें से काफ़ी ऐसे जो दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इनके गानों में एक अलग ही सोल होती है, एक अलग ही रूहानियत, एक अलग ही खुदा के साथ एक अलग कनेक्शन होता है इनके गानों का. और इतना अच्छा लगता है सुन के. लाइक अगर आप बस इस गाने को सुन लें तो आपको एक चैन की नींद आ सकती है. इतने प्यारे गाने हैं ये. और बात करें अगर इन सिंगर्स की तो क्या ही बोल सकते हैं. लाइक हम तो बहुत छोटे लोग हैं इनके बारे में कुछ भी कमेंट करने के लिए. बट जिस हिसाब से इन्होंने गाया है, लाइक स्पेशली अली सेठ शायद उनका नाम है, आपने जैसे बताया, वो इतनी उम्दा उनकी आवाज़ मुझे लगी. लाइक एडिक्टिव वॉइस है उनकी, इतनी सूदिंग, इतनी ज़्यादा, इतनी एकदम क्लियर वॉइस है. लाइक समटाइम्स सिंगर्स आर यू हैव अ वॉइस दैट काइंड ऑफ sticks to your ears, it makes it irritating, but उनकी वॉइस ऐसा लग रहा था लाइक इट वाज जस्ट फ्लोइंग. वो बस बह रही थी नदी की तरफ बिना किसी रुकावट के. और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. और नबील शौकत के बारे में क्या कहना, बताइए. नबील शौकत, वो जिस तरीके से आए गाने में, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. ही वॉज सो गुड. और इन दोनों की आवाज़ें इतनी कॉम्प्लीमेंट करी थी एक दूसरे को कि गाने के साथ इतनी प्यारी जा रही थी. स्पेशली लास्ट में जो इन्होंने एक पूरा सेक्शन किया, और मुझे बहुत पसंद आया. उनकी आवाज़ में एक अलग ग्रेट, एक अलग टोन था. वो टोन बहुत यूनिक होता है. और दीज सिंगर्स आर ब्लेस्ड विथ the best voices in the world maybe, and it was a blessing listening to them. और इस सॉन्ग की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जिस तरीके से इसने एक ट्रेडिशनल जो आपका म्यूज़िक है उसको एक मॉडर्न, थोड़ा पॉपी टाइप के म्यूज़िक के साथ कंबाइन करके जो प्रेजेंट किया है हमारे सामने, बहुत उम्दा तरीके से. कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये गाना हमें बोर कर रहा था या फिर इस गाने में कुछ कमी थी या कुछ. इट वॉज जस्ट फ्लॉलेस, बहुत उम्दा. Exactly. So what I loved about this song was, first of all, दोनों की आवाज़ मेरी बहुत फेवरेट है, बहुत खास है. लेकिन जब ये दोनों वॉइसेस एक साथ आती है, जो फ्यूजन हुआ ना, एंड दैट वाज फिनोमिनल. मतलब मुझे तो गूज़बम्प्स ऑलरेडी आ रहे थे जब अली सेठी ने शुरू किया गाना, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस मैन कैन नेवर गो रॉन्ग. जो छोटे छोटे ट्रांजिशंस थे लो से हायर नोट्स के, आई एम जस्ट फ्लोड ईच एंड एवरी टाइम ही बोल्स मी ओवर. कि उनकी जो इतनी अच्छी खूबी है ना उनकी आवाज़ में कि वो निखर के बाहर आती है जब वो क्लासिकल गाने गाते हैं. इसलिए मैं उनके और भी क्लासिकल रेंडिशन सुनना चाहता हूँ. मुझे सब्सक्राइबर्स ने बताया था कि इस गाने में वो ना एकदम छक्के छुड़ाने वाला है. तो he did it. I mean, from the beginning to the end, the way he मतलब पूरा जो उनका प्रेजेंस था ना, it was very strong. You could feel the presence, yeah. Exactly. And वो transitions he just
मतलब मेरे को मार दिया उधर पे, खत्म कर दिया, मेरे दिल के आर पार करके, दिल चीर करके, मतलब मैं खत्म वहाँ पे. एंड देन नबील शौकत केम, ही हैड सो मच यू नो, वो जो नजाकत रहती है उनके आवाज में वो था. एंड आई लव दैट ही वाज वेरी डेलिकेट विद हिज सॉन्ग. यूजुअली वो मतलब बहुत हार्डकोर पंजाबी गाने में उनके पास से सुने हैं. अगर मैं आपको हाँ, गाने सुनाऊंगा, मुझे वॉइस सुन तो के लग रहा था कि शायद उनकी वॉइस इसकी, लेकिन उन्होंने इसमें बहुत खूब निभाया. लाइक अली सेठी की वॉइस सुन के मुझे ऐसा ज़रूर लगा था कि वो गाते होंगे इस तरीके के गाने काफ़ी बारी. लेकिन जो दूसरे सिंगर थे, आई एम वेरी सॉरी नाम याद करने में आई एम वेरी वीक, बट जो वो थे उनकी वॉइस लग रही थी, इट इज़ अ वेरी पावरफुल. बट जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया बेसिकली अपनी वॉइस, क्योंकि उनके पार्ट में जितनी भी लाइंस थी या जितनी भी मुड़कियाँ थी या जितनी भी जो भी उनको दिया गया था पार्ट निभाने के लिए, उस पार्ट में बहुत सारे ऐसी जगह थे जहाँ बाकी सिंगर्स हो सकता है एक्स्ट्रा कर देते या फिर कम करते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल बैलेंस तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई किसी से कम है, दोनों एक पे एक लग रहे थे. दोनों की जोड़ी परफेक्ट थी. आई थिंक दे बोथ डिजर्व टू बी टुगेदर इन दिस सॉन्ग. एंड अगर ये दोनों एक साथ नहीं होते तो शायद ये गाना पूरा नहीं हो पाता. मुझे वैसा फील आया. एंड बहुत ही सुंदर तरीके से एक दूसरे के वॉइसेस को इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया, जो कि बहुत ज़रूरी होता है हर एक गाने के लिए, स्पेशली ऐसे गाने के लिए जो कि बहुत ही डिफिकल्ट. अगर हम सुने शुरू से आखिर तक, दिस सॉन्ग इज नॉट ईजी. लोअर हायर नोट्स, ओ माय गॉड, दूसरे लेवल की जो छोटे छोटे वो जो ट्रांजिशन, आई कैन नेवर गेट लाइक ओवर हाउ डिटेल छोटा छोटा नोट्स था हमेशा. मतलब इसलिए कोक स्टूडियो के गाने इतने दूसरे लेवल के होते हैं. एंड सो फार जितने भी मैंने कोक स्टूडियो पाकिस्तान से गाने सुने हैं, मैं कोई भी गाना मैं आई नेवर डिसअपॉइंटेड विद एनी कोक स्टूडियो सॉन्ग सो फार. दे हैव ब्यूटीफुल म्यूजिक, ब्यूटीफुल स्टोरी. इनके जो लिरिक्स थे, आपने लिरिक्स, अगर मैंने तो लिरिक्स पढ़ा है और आपको तो पता ही है कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यू नो आपको पंजाबी उर्दू थोड़ी बहुत आती है, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड. बट मैं जब लिरिक्स पढ़ रहा था, आई वाज लाइक वाओ, दिस इज सो डीप एंड इट गोज सो वेल विद द म्यूजिक, यू नो, क्योंकि एक मैसेज जो लोग स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, विच कम्स डायरेक्टली टू अस, एंड इट्स जस्ट मैजिकल. ऑल्सो सबसे एक अच्छे सिंगर की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि वो उस सॉन्ग को इतना सरल बना देता है साथ सुनने वाले के लिए. लाइक अगर हम और आप सुन रहे हो तो हमें ऐसा लगेगा कि यार ये गाना तो लाइक हम कोई भी गा सकता है, लाइक यू नो इट्स एन ईजी सॉन्ग, इट साउंड्स वेरी स्मूथ, बट द डिटेल्स जो उन्होंने किए बहुत हार्ड, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स देम स्पेशल कि उन्होंने इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ को इतना ईजी साउंड करवाया. एंड a big kudos to them, big kudos to Coke Studio for kind of showering us with these blessed songs. I'm so thankful. The composition, the instruments, सबसे पहली बात इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा मैं मतलब तारीफ करता हूँ. तो what did you think about the overall use of the instruments? The instruments were really well used. I told you, like they had used the traditional part of the music as well as the modern part very well. Like there was guitar, there were drums, there was flute, and it all blended so well. It was like a modern day classical concert, to be honest, for me. It was amazing. It was amazing. मुझे अगर टिकट मिलते ये परफॉर्मेंस सामने जाकर देखने के, मैं डेफिनेटली जाता, क्योंकि ऐसे गाने सुन के आपके ना सोल को, रूह को शांति मिलती है, यू नो. सो मैं तो ये सोच रहा हूँ लाइक हम यहाँ बैठ के जब इस गाने को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, तब हमें गूज बम्स आ रहे हैं, तब हमें इतना अच्छा महसूस हो रहा है. जो लोग सामने बैठ के ये गाना सुनते होंगे वो कितने खुशकिस्मत होंगे. उन्होंने तो गॉडलीनेस को बेसिकली एक्सपीरियंस किया होगा, मेरे को तो यही लगता है. एग्जैक्टली. सो आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर रियली हैप्पी कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया अली सेठी और नबील शौकत अली के गाने. See, so this is why people need to listen to more artists, because I think art is something which has no gender, no language, and it boundaries, to be honest. No goes boundaries. Beyond boundaries. It goes and connects people, and it's so beautiful. Thank you very much ये suggestion देने के लिए. I had a gala time. We both had a gala time, and I think we learned a lot of things. And this is how the culture is going to grow. चारों तरफ हम लोग फैला सकते हैं और प्यार बांट सकते हैं एक दूसरे के साथ. So best way of doing that. Coke Studio has been doing that for a long time. So yeah, that was it. हम लोगों ने बहुत ज़्यादा enjoy किया. अगर आप लोगों को हमारा रिएक्शन पसंद आया हो तो पसंद जी क्या करना चाहिए हम लोगों को?
तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा, और अगर आप हमें और देखना चाहते हैं फ्यूचर में तो भी कमेंट कीजिए, कुछ बुरा लगा तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके वैल्यूएबल कमेंट्स ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। एंड थैंक यू सो मच। सो गाइस, हम लोग आप लोगों को दोबारा मिलेंगे। अगर आप लोगों को ऐसे सब्सक्राइबर और रिएक्शंस आपको देखने हैं हम दोनों के कॉम्बो के साथ, तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए और बताइए कि आप लोगों को एंजॉय किया है कि नहीं। अगर एंजॉय किया हो तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जैसे बोल दिया है। आप लोगों को मैं दोबारा मिलेंगे, हम तब तक के लिए चाओ, बाय।